देखिए फ्रेंड्स, आज डेट है 24 अगस्त 2023 और बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में उसका पेपर है मेरे पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बोला था कि पेपर को हल्के में नहीं लेना है। एग्ज़ाम जो है आपका लेवल जो है वो बीपीएससी का लेवल ही रहेगा और वास्तव में लेवल ठीक ठाक रहा है। आपको लेवल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हार्ड लगा, मॉडरेट लगा या फिर ईजी लगा। ये प्रश्न पत्र जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोग आगामी अभी जो बीपीएससी शिक्षक की वैकेंसी आएगी अगले चरण में, अगर उनका तैयारी करेंगे तो उनके लिए यह जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न का लेवल देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न का लेवल बता दूंगा और दिखा दूंगा कि प्रश्न कैसा पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल है। और ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था, सौर ऊर्जा है और पवन चक्कियाँ है। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया था कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका 1% जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। देख सकते हैं कितना डीप प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। हालांकि कुछ प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता थी। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न बहुत ही बेसिक था। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो इसमें प्रथम पोषी स्तर पर जो मौजूद होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं प्रथम पोषी स्तर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें से फास्फोरस चक्र हो इसका राइट आंसर होता। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न का लेवल क्या था। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं? तो स्वपोषी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था एक कि मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के पीने के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट होगा इसका, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये किस प्रकार से होता है? तो ये आपका पता है कि यह एक दिशीय होता है। तो एक दिशिक यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए आगे मैं दिखा देता हूँ और भी प्रश्न आपको। देखिए, मैंने बिहार स्पेशल का एक वीडियो कराया हुआ था जिसमें बिहार का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है एक कंप्लीट मैंने वीडियो कराया हुआ था। तो जो लोग उसको देखे होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। देखिए यहाँ पर है कि कौन सा इसमें से जो है सही है। इसमें से देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल यही जो है सही दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए आगे पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चौकीदारी कर जो है देने से इनकार कर दिया गया था। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन सी। बिल्कुल मैंने ये जो इतिहास वाला बिहार के इतिहास वाला वीडियो कराया था, ये प्रश्न तो देखिए फिर से रिपीट कर दिया गया है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है बीपीएससी में। उसके बाद चलिए आगे प्रश्न करेंगे। देखिए, एक प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये अरुणा असफ अली, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ पर किया था? तो इन्होंने पूना में किया था। उसके बाद देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो आपको याद है ना, हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ये सारे बिहार स्पेशल का प्रश्न मैंने आपको करा भी दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ और भी प्रश्न इसमें से। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को याद होगा, जॉर्जी गोस्पिंदेनो, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाता। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो ये आपको पता है, लिंडा, ठीक है, लिंडा याकारिनो। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर, तो आपको पता है कि 51.5% है। तो ऑप्शन में ये नहीं दिया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि जो संसद भवन है इसके वास्तुकार का नाम, तो ये बिमल पटेल,
उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था वो जानी जाती हैं तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न जो है हल्का नहीं था, कुछ प्रश्न बहुत ही डिफ़िकल्ट थे लेकिन कुछ प्रश्न ईजी भी थे। उसके बाद देखिए साइंस में जो प्रश्न पूछा गया था कि किसका पीएच 7 से अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएच जो है 7 से अधिक किसका दिया गया था। तो सिरका का तो होता नहीं है 7 से अधिक, गैस्ट्रिक जूस का भी नहीं होता है, रक्त प्लाज्मा का यहाँ पर हो जाएगा, ये 7 से अधिक होता है, लगभग 7.4 इसका पीएच मान होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये आपको पता है विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण बनता है। तो इसी तरह का प्रश्न जो है साइंस में पूछा गया था कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो ये आपको पता है कि यह जो है कौन सा है, तो बैगनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए और भी मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ साइंस का। उसके बाद देखिए साइंस में पूछा गया था, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कि अदिश राशि है, सदिश राशि है, क्या है। तो ये आपको पता है ना कि सदिश राशि है। उसके बाद देखिए इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न है। इमली में आप सभी को पता है कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। उसके बाद अंगूर में, कच्चा आम जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो इस तरह के साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। देखिए पूछा गया था कि विद्युत विभव मापने वाला यंत्र, विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे साइंस में। साइंस का लेवल ठीक ठाक था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और उनसे संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को, झूम कृषि को लद्दाख कहा जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन सही होता। साथ ही साथ उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि आकार और माप में समानता के कारण जो है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ये शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा बहन, जुड़वा इसकी कह सकते हैं कि पृथ्वी की भगिनी, सांझ का तारा, भोज का तारा, ये सब कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा देश यहाँ पर देखिए अमेजन बेसिन नदी का हिस्सा है इसमें से, ठीक है। तो इस तरह का देश पूछा गया था, अर्जेंटीना। उसके बाद देखिएगा कि ये पूछा गया था कि कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका के लेक सुपीरियर के संबंध में है। तो लेक सुपीरियर के संबंध में जो है यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछा गया था इसका, ठीक है। तो इसी तरह का लेवल था। आपको लेवल कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और मैं प्रयास करूंगा कि पूरा इसका सॉल्यूशन 1 से लेकर के 120 तक का मैं आपको उपलब्ध करवा दूं, बिल्कुल शुद्ध, ताकि आप लोग मिला लें अच्छे तरह। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था एक कि मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के पीने के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट होगा इसका, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये किस प्रकार से होता है। तो ये आपका पता है कि यह एक दिशीय होता है। तो एक दिशिक यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर